व्यापार मंडल गैरसैंण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों अभी सुबह के जो है 5 बजे हुए हैं और मैं देहरादून से अपने गांव की ओर निकल पड़ा हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ चंडीगढ़ के मुकाबले, और इतनी सुबह निकलने का सबसे मुख्य कारण तो ये है कि अभी ये दिवाली का सीज़न चल रहा है। थोड़ी देर में जो है काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगा गांव, और लोग भी जो है गांव की ओर जा रहे होंगे, तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा सा जो है जल्दी निकला हूँ यहाँ से। अभी तो चलो अंधेरा ही है, जैसे ही थोड़ा उजाला आएगा तो फिर आपको जो है यहाँ से रास्ते के दर्शन कराता हूँ मैं, और मज़े लेते हुए जा रहा हूँ रास्ते के। तो चलिए ब्लॉग जो है शुरू करते हैं। अब जैसा कि ये सफ़र मैंने सुबह होने से काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया है, तो ड्राइविंग करना और साथ में एक हाथ से कैमरे से ब्लॉग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया है कि ये जो पूरा ब्लॉग आप देखोगे देहरादून से गैरसैंण तक का जो सफ़र है वो आप इस डैशबोर्ड वाले कैमरे की मदद से देखोगे। और मैं कोशिश करूँगा कि देहरादून से गैरसैंण के बीच में जितनी भी प्रमुख जगहें आएंगी या कुछ अच्छे शॉट आएंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको जो है ब्लॉग देखने में मज़ा आता रहे। अभी जो आप ये शहर देख रहे हैं ये ऋषिकेश है। यहाँ से जो है हम निकल पड़े हैं गैरसैंण के लिए। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हल्का सा उजाला आने लग गया है, तो मैं आपको दिखाने की ये कोशिश करूँगा कि जैसे पहाड़ से जब सूरज निकलता है, सूर्योदय होता है, सनराइज बोलते हैं जिसे, तो वो कितना प्यारा लगता है। क्योंकि ठंड का मौसम है तो धुंध भी जो है रास्ते में मिल सकती है हमें, तो उससे भी जो है खतरा होता है ड्राइविंग करने में, क्योंकि कई बार जो है विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो चलिए आपको जो है सबसे पहले तो इसके बाद का जो शॉट होगा वो मैं आपको सनराइज जो कि सूर्योदय दिखाने की कोशिश करता हूँ। देहरादून से लेकर जो चारधाम यात्रा की जो बोलते हैं कि भाई ऑल वेदर रोड है, उसकी स्थिति भी दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग में। क्योंकि ऑल वेदर रोड जब से बना है तब से जो दूरी तो सेम है, लेकिन समय कम लग रहा है क्योंकि रोड की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ, नो डाउट कहीं कहीं पे जो है रोड ख़राब भी है, क्योंकि जो पहाड़ है वो नीचे आ रहे हैं और उसके बाद फिर जब पत्थर वगैरह हटाते हैं तो फिर रोड ख़राब हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये लगा लीजिए आपकी 100% में से मेरा मानना है कि 90 से 95% तक का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है। और जो 5% रोड है वो इसलिए ख़राब हो रखा है कि वहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं या भूस्खलन हो रहा है उस वजह से। तो जैसे आप अभी ये देख रहे हैं कितना प्यारा रोड है, ठंडा मौसम हो, पहाड़ में आप गाड़ी चला रहे हो और रोड भी अगर अच्छी मिल जाए तो क्या ही कहने। अभी जो है धीरे धीरे जो है जो रोशनी है वो बढ़ने लगती है, तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो अब इसके बाद मैं आपको सूर्योदय दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैंने ये कैमरा जो है डैशबोर्ड पे फिक्स किया हुआ है, तो मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं जो है इसको रोटेट कर सकूँ। तो ये जो है एक ही एंगल पे, जिस एंगल पे गाड़ी जा रही है उसी एंगल पे शूट करता रहेगा। इसमें यह है कि फुटेज स्टेबल रहेंगे, लेकिन जो है एंगल सेम रहेगा। तो कोशिश करता हूँ कि कहीं से आपको जो है थोड़ा सा फुटेज मिल जाए सूर्योदय का, तो उसको देखने में मज़ा ही आता है। जैसे सामने देख रहे हैं आप पहाड़ियों से जो है सूरज की किरणें दिख रही हैं, लेकिन अभी हमको जो है प्रॉपर जो हमारे सूर्य देवता हैं उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो चलिए ढूंढते हैं वो शॉट। और आखिरकार सूर्य देवता का पीछा करते करते हमें एक छोटी सी झलकी उनकी मिल ही गई। झलकियाँ तो काफ़ी दिख रही हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है डैशबोर्ड से आपको जो है कम ही दिख रहा है। और ये सामने देखिए, वाह कितना प्यारा लग रहा है सामने धुंध। लेकिन जब हम इस धुंध के भीतर प्रवेश करेंगे तो विजिबिलिटी का जो है काफ़ी दिक्कत होने वाला है। जैसे आप जो देखिए अब हम जो है प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही है। और सामने को सूरज देखिए, अब जो है सूरज का शॉट जो प्रॉपर कैप्चर हुआ है, लेकिन अभी जो है वो चंदा मामा की तरह लग रहा है। इतना जो है उसका जो
प्रकाश है वो कम हो गया है, क्योंकि धुंध देखिए कितनी भयंकर वाली धुंध है। अब इसमें विजिबिलिटी 5 मीटर भी नहीं है, सामने जो गाड़ी है उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर की रह गई है। तो ये जो है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है पहाड़ों में ये समस्या होती है, जो धुंध की कोहरे की समस्या होती है। तो पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए जो है ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि आपको जो है आप इस समस्या से किस तरह से निजात पाते हैं या निपटते हैं। जैसे देखिए सामने जो सूरज है बिल्कुल हल्का सा रंग लग रहा है, जैसे चांद दिखता है रात को हमें। तो अब कोहरे से हम बाहर निकल चुके हैं और रोड का आनंद लेते हुए अच्छी गति में जो है अपनी गाड़ी को आगे की ओर चलाते हैं। और ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच में एक जो है बहुत प्यारा सा स्पॉट आता है, जहाँ पे आप जो है नाश्ता, खाना या जो रात का डिनर है वो आप कर सकते हैं। और ये जो है काफ़ी फेमस जगह है, जिसे हम जो है 3 धारा के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पूरे जो है ढाबे एक लाइन में जो है काफ़ी ढाबे हैं, और यहाँ का खाना तो मत पूछिए आप, एकदम लाजवाब होता है। क्योंकि मैं जो है सुबह नाश्ता करके आया हूँ और अभी जो है सिर्फ मुझे घर से आए हुए 2 घंटे हुए हैं, तो जो है अभी भूख नहीं है, तो चलो हम जो है कहीं आगे नाश्ता कर लेंगे। बाकी आप जो है रोड देख ही रहे हैं कितनी बेहतरीन है। और इसके बाद जो अगला स्थान है वो आएगा देवप्रयाग। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो देवप्रयाग है वो गंगा नदी की उत्पत्ति का जो स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 नदियाँ मिलके, कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके जो है गंगा नदी बनती है। तो पहली बार गंगा नदी को गंगा नदी यहीं से बोला जाता है। तो बस अब जो है देवप्रयाग की ओर अग्रसर है और इसके बाद आपको देवप्रयाग दिखेगा। और क्योंकि ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है देहरादून से लेकर गैरसैंण तक का जो सफ़र है पूरा ट्रैवल कवर करना है, तो जो देवप्रयाग संगम की वीडियो है उसको मैं अलग से ब्लॉग में जो है आपको पूरे संक्षिप्त तरीके से दिखाऊंगा कि संगम जो हम ऊपर से ही देखते हैं वो बिल्कुल संगम के पास जाके कितना खूबसूरत दृश्य होता है संगम का। तो अब देवप्रयाग को पार करते हुए हम जाएंगे श्रीनगर की ओर। तो अब कुछ किलोमीटर का फासला पार करने के बाद हम जो है श्रीनगर के निकट आ पहुँचे हैं। इस पुल के बाद जो है श्रीनगर का जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। और श्रीनगर में जो है काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें हैं। मेरे को जो है कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी है, जैसे यहाँ पे जो कॉलेज है हिमवंती नंदन बहुगुणा कॉलेज है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो भी काफ़ी फेमस है। क्योंकि जो हमारे गैरसैंण में और कर्णप्रयाग के मुकाबले यहाँ के जो हॉस्पिटल में जो सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि पहाड़ों में आपको चिकित्सा का हाल तो पता ही है। और जो श्रीनगर का कॉलेज है वो जो है मेरे दाहिने ओर है, जिसका गेट है। क्योंकि इस कॉलेज में दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर से जो कैमरा है डैशबोर्ड पे माउंट है और वो जो है एक पर्टिकुलर एंगल में ही शूट कर रहा है, जो सिर्फ सामने का हिस्सा दिखाएगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये श्रीनगर का बस अड्डा है। यहाँ से आपको जो है चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं के लिए भी जो है सरकारी बसें जो है मिल जाती हैं। और फिर बाज़ार को क्रॉस करते हुए जो अगला महत्वपूर्ण स्थान आएगा वो आएगा यहाँ का हॉस्पिटल।
और ये जो आप मेरे दाहिने ओर देख रहे हैं, पूरा जो सरकारी हॉस्पिटल है ये उसका क्षेत्र है। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो है दूर दराज से जो लोग हैं, पौड़ी हो गया, चमोली हो गया, या आप टिहरी से ले लीजिए, यहाँ जो है इलाज करने आते हैं। तो फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि जैसे आपको जानकारी होगी ही कि पहाड़ में स्वास्थ्य की सुविधा किस हद तक जो है कामयाब है। तो बस हमको जो है काफ़ी दूर दूर जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए जो है जाना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑल वेदर रोड है वो सिर्फ जो है 90% तक ही जो हिस्सा है वो ठीक है, क्योंकि जो 5% का हिस्सा है वो जो है भूस्खलन या जो पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से उसके कारण जो है ख़राब हो जाता है। बीच बीच में उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है। फिर जब पत्थर हटाते हैं तो साथ में रोड को भी नुकसान होता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल ये है, उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे ऊपर से जो है पूरा पहाड़ नीचे आया है, तो ये भी जो है प्रॉपर रोड थी, लेकिन जो है अब जो है इसकी स्थिति जो है बिल्कुल कच्चा रोड वाली स्थिति होगी। तो यही है कि कहीं कहीं पे जो है रोड की स्थिति ख़राब इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है पहाड़ खिसक रहे हैं या पत्थर गिर रहे हैं। बाकी तो जो जहाँ पे जो रोड ठीक है वो तो जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और श्रीनगर से कुछ ही दूर पे धारी देवी मैया का जो है मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है उत्तराखंड का। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये नदी के बीच में बना हुआ है। तो जैसा कि आप थोड़ा सा हिस्सा देख पा रहे हैं मंदिर का, तो ये है धारी देवी का मंदिर। और कुछ ही दूर जाके जो है ये धारी देवी के मंदिर का गेट है, जहाँ से आप मंदिर के लिए एंटर करते हैं। और अब इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो है रुद्रप्रयाग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है बाईपास का रास्ता है, जो रुद्रप्रयाग शहर के अंदर से ना जाके बाहर बाहर से ही आपको जो है बाईपास तरीके से निकाल देगा। और दूसरा रास्ता जहाँ से हम अभी जाएंगे वो जो है बिल्कुल रुद्रप्रयाग के अंदर से बीच बाजार जो है पूरा रुद्रप्रयाग होके जो है गुजरेगा। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग की जो है काफ़ी बड़ा और फेमस जो है जगह है उत्तराखंड में। और इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो होगा गोचर, और उसके बाद कर्णप्रयाग। और ये गोचर की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये जो है पूरा ITBP इसका जो है कैंपस है। तो ये जो है बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ कैंपस है और काफ़ी ऊपर से दिखने में जो है काफ़ी खूबसूरत प्रतीत होता है। इसके बाद जो है आगे जाके आपको जो है गोचर का जो मेन एरिया है वो दिखेगा।
और अब गौचर क्रॉस करने के बाद अब बारी आती है कर्णप्रयाग की। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये महाभारत के कर्ण के नाम पे जो है ये कर्णप्रयाग नाम पड़ा है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सामने जो है 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते तो सिर्फ वन वे है, जो सबसे ऊपर वाला है वहां से सिर्फ आप आ सकते हैं, सेकंड वाले से आप जा सकते हैं। और जो नीचे वाला रास्ता है वो आपको जो है जोशीमठ बद्रीनाथ ले जाएगा। तो जैसा कि हमने जाना है गैरसैंण, और गैरसैंण पड़ता है राइट हैंड साइड में, तो हम जो है वन वे वाला रास्ता चुनेंगे। जैसा कि दिवाली आने वाली है और आज धनतेरस का त्यौहार है, तो आप देख ही रहे हैं बाजार में किस हिसाब से जो है भीड़ है। दुकानें सजावट के सामानों से भरी पड़ी है और साथ में बाजार में जो ग्राहक हैं वो भी जो है बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। और कर्णप्रयाग एंटर करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली रोड है वो वन वे है, जहाँ से आप सीधे आ सकते हो, तो उसका रास्ता यहाँ से जाता है। अब कर्णप्रयाग क्रॉस करके हम जाएंगे सिमली, फिर सिमली के बाद जो है आदि बद्री से होते हुए गैरसैंण तक हम जाएंगे। और जैसा कि ये जो है पूरा क्षेत्र सिमली का है, और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो है सिमली बैंड पड़ता है, मतलब सिमली मोड़ है, जहाँ से जो है 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपका नारायणगढ़ ग्वालतम थराली होते हुए निकलेगा, और जो दूसरा रास्ता है जो राइट हैंड साइड पे जब मुड़ेगा, वहाँ से आप जो है गैरसैंण, अल्मोड़ा, नैनीताल वहाँ जा सकते हैं। तो ये है वो मोड़ जिसको हम जो है सिमली बैंड के नाम से जानते हैं। अगर आप इस रोड पे सीधे चल जाएंगे तो आप जो है नारायणगढ़, थराली इन जगह पहुंच जाएंगे। और हमको मुड़ना है यहाँ से राइट, और राइट में पड़ता है जो गैरसैंण हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये रास्ता है। तो बस हमने अब अपना रास्ता पकड़ लिया है। और अब ये जो रास्ता है ये पूरा एक तो पहाड़ी रास्ता है, हमें जो है बिल्कुल इस पहाड़ के टॉप पे पहुंचना है। तो वहाँ पहुंचने के लिए आपको जो है जंगलों के बीच से निकलना पड़ेगा। तो ये जो पूरा रास्ता है ये जो है जंगलों के बीच से होके गुजरता है। पहाड़, खाली रोड और साथ में ये नज़ारे, ऐसे नज़ारे में तो गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और है। और आप रोड देख ही रहे हैं कितनी प्यारी रोड है, और नज़ारा उससे भी ज़्यादा प्यारा। तो बस अब इन्हीं रास्तों से गुजर के हमें जो है गैरसैंण तक पहुंचना है। और हाँ, आदि बद्री से ठीक पहले चांदपुर गढ़ी पड़ता है। जैसे आप सामने ये चोटी देख रहे हैं, इस चोटी के ऊपर जो है चांदपुर गढ़ी है। गढ़ी का मतलब होता है किला। तो राजा के जो किले होते हैं उसके अवशेष अभी भी यहाँ जो है मिलते हैं। और चांदपुर गढ़ी से कुछ किलोमीटर बाद ही जो है आदि बद्री आता है। आदि बद्री में जो है आदि बद्री धाम है, और कहा जाता है कि आदि बद्री धाम भगवान विष्णु का सबसे प्राचीनतम धाम है। चमोली जिले में ही स्थित बद्रीनाथ से भी पुराना है आदि बद्री का धाम। और अब जैसा कि हम आदि बद्री में प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ देर बाद जो है आदि बद्री धाम हमें दिखेगा। तो जो आप मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर भी देख रहे हैं, यह आदि बद्री धाम है। और आदि बद्री धाम की जो संक्षिप्त वीडियो है वो कुछ ही दिनों में मैं अपने इसी चैनल पर डालूंगा। बाकी इस रास्ते को पार करने के बाद जो सबसे ऊंचा स्थान आएगा, उस स्थान को दिवाली खाल बोलते हैं, जहाँ से हमें 2 रास्ते मिलेंगे। जो राइट हैंड साइड पे रास्ता जाएगा वो जाएगा आपका भराड़ी सैंण, जहाँ पे विधानसभा भवन है, जिसकी वीडियो आपको मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे मिल जाएगी अगर आप चेक करेंगे। तो अगर आप सीधा जाते हैं तो आप जो है गैरसैंण, अल्मोड़ा, नैनीताल वाली रोड पे अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि हमें जो है गैरसैंण जाना है तो हम जो है सीधा चलेंगे। और दिवाली खाल से गैरसैंण तक का जो सफ़र है उसके बीच में जो रोड है वो इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि
दोनों तरफ पेड़, बीच में रोड, और यही रास्ता जो आप अभी देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं गैरसैंण में। यहाँ से जो है गैरसैंण की सीमा प्रारंभ होती है। सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जिसपे व्यापार संघ गैरसैंण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, ये लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद आपको जो है ये गैरसैंण का स्टेशन है, जहाँ पे आपको हर जगह के लिए जो है गाड़ियाँ उपलब्ध हैं वो दिखेगी। और यहाँ से भी जो है 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते जो है वन वे है। राइट वाले से आप सिर्फ जो है आ सकते हैं और जो लेफ्ट वाले रास्ते से आप जो है जा सकते हैं। तो ये दोनों रास्ते जो है वन वे है। अब यहाँ से जो है हम मार्केट को चीरते हुए, चीरना इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज धनतेरस की वजह से एक तो बाज़ार भी एकदम फुल है और साथ में बाज़ार में जो ग्राहकों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बस उनको जो है चीरते हुए बड़े प्यार से यहाँ से जो है आगे जाएंगे हम। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो गैरसैंण का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो है। और इस जगह को हम सलियाना बैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जो है हमारा मकान बन रहा है। और अब इसके बाद चलते हैं सीधा महलचोरी की ओर। और जैसा कि आपने महलचोरी पहले के काफ़ी ब्लॉग में देखा हुआ है, तो आज मैं जो है महलचोरी से मालकोट तक, जहाँ से जो है हमारे गांव के लिए पैदल रास्ता शुरू होता है, वहाँ तक का सफ़र दिखाऊंगा। क्योंकि 2 महीने पहले जब मैं गया था तो इस रोड की जो है बड़ी ही दुर्दशा थी, लेकिन अब जो है 2 महीने के भीतर इसमें जो है रोड पक्की हो चुकी है। पक्की तो पहले भी थी, लेकिन जो है दोबारा रोड डली है इसके ऊपर, और जो अब रास्ता है मक्खन हो गया है। तो बस मालकोट पहुंचने से पहले बीच में कुछ गांव आते हैं, जैसे कि रायकोट हो गया, गड़ौत हो गया। उसके बाद जो है मालकोट आएगा और वहाँ से जो है 5 किलोमीटर मेरे को जो है पैदल चल के अपने गाँव तक पहुँचना होगा। तो आज के ब्लॉग में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि यदि आप देहरादून से गैरसैंण तक का सफ़र करते हैं तो आपको जो है जो रोड है, ऑल वेदर रोड जिसे बोलते हैं, उसकी जो है कंडीशन कैसी है और साथ में बीच में कितने आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान मिलते हैं। तो बस इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। अब जो है मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है कैमरे का। तो अगर ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलूँगा बहुत जल्द आपके सामने दिवाली ब्लॉग के साथ। तो चलिए इसी के साथ जो है ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।